श्री गणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे पंचमो अध्यायः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा वीरते विष्णौ देवदेव जनार्दन। उवाच शङ्करः शर्वः प्रणतः पुरतः स्थितः। शिव उवाच यदि हरिस्तव देवी विभावजस्तदनु पंकज एव तवो भवः किमः मत्र तवापि न सद्गुणः। सकललोकविधो चतुराशिवे त्वमसि भूसलिलं पवनस्ताथा खमपि वहनि गुणश्च। ततः पुनः जननीतानि पुनः कर्णानि च त्वमसि बुद्धिमनो व्यथाहङ्कृतिः न च विदन्ति वदन्ति च। येऽन्यथा हरिहराजकृतं निखिलं जगतः तव कृतास्त्रय एव सदैव ते विरच्यन्ति जगत्सचारचरम्। अवनिवायुखवहीन जलादिभिः सविषयैः सगुणैश्च जगद्भवे यदि तदा कथमच्च तत्स्फुटं प्रभवतीति तवाम्ब कलामृते भवसि सर्वमिदं सचराचरम्। त्वमज विष्णु शिवाकृति कल्पितं विविधविषये विलास कुतूहले विस्म विरमसे रमसे अम्ब यथा रुचि। सकललोकसि सूक्ष्महं हरिकमलभूश्च भवाम यदा अम्बिके तव पदाम्बुज पांशुपरिग्रहं समधिगम्य तदा ननु चक्रिं यदि दयाद्रमणा न सदाम् अम्बिके कथमः विहित तच्च तमो गुणः कमलश्च रजो गुणसम्भव सुविहित किमु सत्त्व गुणो हरि यदि न ते विश्वामतिरम्बिके कथममिदं बहुधा विहितं जगत्। सचिव भूपतिभृत्य जनावृतं बहुधनैरधनैश्च समाकुलं तव गुणास्त्रय एव सदा क्षमाः प्रकटनावन संहरणे शुवे हरिहरद्रुहि नाश्च क्रमात् त्वया वीर चितास्त्री जगति किल कारणम् परिचितानि मया हरिणा तथा कमलजेन विमान् गतेन वै पथि गते भुवनानि कृतानि वा कथ्यकेन भवानि नवानि च सृजसि पासि जगदम्बिके स्वकलाया कियदीच्छसि नाशितुं रमयसे स्वपतिं पुरुषं सदा तव गतिं नहि विद्मः वयं शिवे जननी देहि
पदाम्बुज सेवनं युवति भागवतानपि नः सदा पुरुषतामधिगम्य पदाम्बुजा विरहिताः क लभेन सुखं स्फुटम् न रुचिरस्तिममां पदाम्बुजं तव विहाय शिवे भुवनेश्वलं विवसितुं नरदेहं वापि न च त्रिभुवनस्य पतितव वाप्य वैस्तु सुदति नास्ति मना गपि मे रतिर्युवति भावम वाप्येतवान्तिके पुरुषा पुरुषता क सुखाय भवत् यल्लं तव पदं न यदि क्षणगोचरम् त्रिभुवनेषु भवद्वीयम् अम्बिके मम सदैव हि कीर्तिरनावैला युवती भावं वाप्य पदाम्बुजम् परिचितं तव संसृति नाशनं भुवि विहाय तवान्तिक सेवनं क वाञ्छति राज्यमत्कण्टकम् त्रुटिरसौ किल याति युगात् मतां न निकटं यदि तेन्द्रियग्रीसरोरुहं तपसि ये निरता मुनयो अम्लास्तव तव विहाय पदाम्बुज पूजनं जननी ते विधिना किल वञ्चिताः परिभवो विभवे परिकल्पितः न तपसा न दमेन समाधीनान् न च तथा विहितैः क्रतुर्भिर्यथा तव पदाब्ज परागनि निषेवणात् भवति मुक्ति रजे भवसागरात् कुरु दयां दयसे यदि देवी मां कथय मन्त्रमना विलम्बुत्तं सम्भवं सुखितोऽहं सुविशदं च निवान्मनुतत्तं प्रथमजन्मनि चाधिगतो मया तद्धूनान् विभाति नवाक्षरः कथ्यमां मनुमध भवान् वाजन्ननीतार्यतार्यतारके ब्रह्मोवाच इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनाद्भुततेजसा उच्चचाराम्बिका मन्त्रं प्रस्फुटं च नवाक्षरम् तं गृहीत्वा महादेवः परां मुदमवापः प्रणमय चरणौ देव्यास्तत्रैवावस्थितः शिवः जपन् वाक्षरं मन्त्रं कामदं मोक्षदं तथा बीजयुक्तं शुभोचारं शङ्करस्तस्थितवांस्तदा तं तथा वस्थितं दृष्ट्वा शङ्करं लोकशङ्करम् अवोचं तां महामायां संस्थितोऽहं पदान्तिके न वेदास्त्वामेवं कलयितुमिहासन् पटवो यत स्तेनेनोचोस्त्वां सकला जनधात्रीमविकलाम्
स्वधा भूता देवी सकल मखभूमेषु विहिता तदा त्वं सर्वज्ञा जननी खलु जाता त्रिभुवने कर्ताहं प्रकरोमि सर्वं सर्वं खीलं ब्रह्माण्डम् अद्भुतं को अन्योऽस्तिह चराचरे त्रिभुवने मतः समर्थः पुमान् धन्योऽस्मयत्र न संशयः किल यदा ब्रह्मास्मि लोकातिगो मग्नोऽहं भवसागरे प्रवितते गर्वाभिवेशादिति अधाहं तव पादपङ्कज परागादानगवने वै धन्योऽस्मीति यथार्थवान् निपुणो जातः प्रसादाश्च याचे त्वां भवभीति नाशचतुरां मुक्तिप्रदां चेश्वरीं हित्वा मोहकृतं महार्ति निगडं त्वद्भक्ति युक्तं कुरु अथोऽहं च जातो विमुक्तः कथं स्यां सरोजात् मेया त्वादाविष्कृता द्वे तवाज्ञाकरः किङ्करो अस्मीति नूनं शिवे पाहि मां मोहमग्नं भवावधो न जानन्ति ये मानवास्ते वदन्ति प्रभुं मां तवाधं चरित्रं पवित्रं यजन्ति ये याजकाः स्वर्गकामानते प्रभावं विदन्त्यये कामम् त्वया निर्मितोऽहं विधित्वे विहारम् विकर्तुं चतुर्धा विधायादि सर्गम् अहं वेदिकोऽन्यो विवेदादि माये क्षमस्वापराधं त्वहङ्कारजं मे श्रमं ये अष्टधा योग मार्गे प्रवृत्ता प्रकुर्वन्ति मूढा समाधौ स्थिता वै न जानन्ति ते नाम मोक्ष प्रदं वा समुचारितं जातु मातर्मिषेण विचारे परितत्त्व संख्या विधाने पदे मोहिता नाम ते संविहाय न किं ते विमूढा भवाबद्धो भवानी त्वमेवासि संसारमुक्ति प्रदावे परं तत्त्वविज्ञान माधेर्य नैर्यैरजे चानुभूतं त्वजन्तव्ये ते किं निमेषार्ध मात्रं पवित्रं चरित्रं शिवा चाम्बिका शक्तिरीशेति न किं त्वं समर्थासि विश्वं विधातुं दृशैवाशु सर्वं चतुर्धा विभक्तिं विनोदार्थमेवन्विधम् मां विधायादिसर्गे कीलेदं करोषीति कामम् हरिपालकः किं त्वया सौमधोर्वा तथा कैट
भाद्रक्षितः सिन्धुमध्ये हरः सन्निहितः किम् त्वयासौ न काले कथं मे भ्रुवोर्मध्ये देशान्तर्जातः न ते जन्म कुत्रापि दृष्टं श्रुतं वा कुतः सम्भवस्ते न कोऽपि वेद किलाधासि शक्तिस्वतः मेका भवानि स्वतन्त्रतैः समस्तैरतो बोधिता असि त्वया संयुतोऽहम् विकर्तुं समर्थो हरिस्त्रातुं मम त्वया संयुक्तश्च हरः सम्प्रहर्तुं त्वयैवेह क्षमानाथ सर्वे त्वया विप्रयुक्ताः यथाहं हरिः शङ्करः किं तथा अन्ये न जाता न सन्तीह नो वा भविष्यन् न मुहन्ति के अस्मिंस्तवात् यन्तचित्रे विनोदे विवादास्पदे अल्पपाशय यानाम पकर्ता गुणस्पष्ट एवाध देवो निरीहो नुपाधिः सदैवाकल्श्च तथापीश्च वरस्ते वितीर्णं विनोदम् सुसंपश्यतीतयाहुरेवं विधिज्ञाः दृष्ट्वा दृष्टविभेदे अस्मिन् प्राक्त्वतो वै पुमान् परः नान्यः कोऽपि कृतयोऽस्ति प्रमेये सुविचारिते न मिथ्यादेव वेदवाक्यं वै कल्पनीयं कदाचन विरोधोऽयं मया अत्यन्तं हृदये तु विशङ्कितः एकमेवाद्वितीयं यत् ब्रह्मवेदा वदन्ति वै सा किं त्वं वाप्यसौ वा किं सन्देहं विनिवर्तय निःसंशयं न मे चेतः प्रभवत्यविशङ्कितम् द्वितवैकल्पत्वविचारे अस्मिन् निमग्नं क्षुल्लकलं मनः स्वमुखेनापि सन्देहं छेतुमर्हसि मामकम् पुण्ययोगाश्च मे प्राप्ता सङ्गतिस्तव पादयो पुमानसि त्वं स्त्रीवासि वद विस्तरतो मम ज्ञात्वाहं परमां शक्तिं मुक्तः स्यां भवसागरात् इति श्रीदेवी भागवते तृतीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः। पांचवा अध्याय हिंदी अनुवाद। शिवजी तथा ब्रह्मा जी का देवी की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देव जनार्दन विष्णु भगवान इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए, तब शर्व अर्थात शंकर जी विनम्र भाव से देवी के सम्मुख खड़े होकर बोले। शिव जी ने कहा, हे शिवे, यदि भगवान विष्णु आपके पराक्रम से जायमान हुए और उनके बाद ब्रह्मा जी जन्मे, तो क्या मैं सद्गुणी आपसे नहीं उत्पन्न हुआ हूँ? क्योंकि आप समस्त भूमंडल की रचना में चतुर हैं। आप ही पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेजोमयी
पंच महाभूत स्वरूपिणी हैं। हे माता जी, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही मन, बुद्धि एवं अहंकार स्वरूपा देवी हैं। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अखिल विश्व का निर्माण किया है, वे कुछ नहीं जानते, बल्कि सच तो यह है कि आपके बनाए हुए उपर्युक्त तीनों देवता आपके ही आदेशानुसार सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल तथा अग्नि इन पांच महाभूतादि गुणों तथा विषयों से संसार बनता है, इस जड़वाद के सिद्धांत को मान लिया जाए, तो भी अम्बे आपकी चदंश स्वरूपा चैतन्य कला के बिना वह स्फुट रूप में व्यक्त कैसे होगा। हे अम्बे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं द्वारा रचित सचराचर जगत में आप व्याप्त रहती हैं और अपनी रुचि के अनुसार विविध वेश धारण करके नाना प्रकार की क्रियाएं करती हैं। जब प्रलय काल आता है, तब आप विश्राम करते हैं। जब मैं, शिव, विष्णु भगवान तथा ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब आपके चरण कमलों की रज प्राप्त करके ही विश्व रचना का कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु न रहती, तो मुझे तमोगुणी क्यों बनाती। इसी प्रकार ब्रह्मा जी को रजोगुणी तथा विष्णु भगवान को सतोगुणी क्यों बना। हे अंबिके, यदि आपकी विषम बुद्धि न होती, तो आप इस जगत के जीवों को विभिन्न रूप क्यों देते। यहाँ कोई मंत्री, कोई राजा, कोई सेवक, कोई बहुत बड़ा धनी और कोई सर्वथा निर्धन क्यों होता है। हे माता, आपके प्राकट्य, रक्षण तथा संहरण से ये तीनों गुण ही संसार की सृष्टि के लिए पर्याप्त है। फिर भी आपने उपर्युक्त तीनों कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करने के लिए कारण स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की। यह आपकी कृपा ही कही गई है। इस विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों आपकी असाधारण कर्तृत्व शक्ति से परिचित हो गए। अभी रास्ते में हमने जो अनेकानेक भुवन देखे हैं, हे भवानी, उन्हें आपके सिवाय और कौन रच सकता है। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से इस जगत की रचना करती हैं, इसका पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब इसका संहार कर देती हैं। ऐसा करके आप अपने परम पुरुष पति को आनंदित करती हैं। हे शिवे, आपकी लीलाओं को हम नहीं जान सकते। हे जननी, युवती भाव को प्राप्त हम तीनों देवताओं को आप सदा के लिए अपने पावन चरणों की सेवा करने की सामर्थ्य दें। आगे चलकर पुरुष बन जाने पर भी यदि आपके चरणों से दूर रहेंगे, तो हमें सुख कहाँ मिलेगा। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरणों को छोड़कर समस्त भुवनों में कहीं भी रहने की मेरी इच्छा नहीं है, चाहे मनुष्य शरीर पाकर मैं त्रिभुवन का अधिपति ही क्यों न बन जाऊं। हे सुदति, युवती का रूप पाकर हमें आपके चरणों का दर्शन मिला। अब यदि मैं पुरुष बन जाता हूँ, तो मुझे इनके दर्शन का अवसर न मिलेगा। अतएव ऐसी पुरुषत्वा में मेरी तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसमें मुझे सुख ही क्या मिलेगा। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर हमको बंधन से छुड़ाने वाले आपके श्री चरणों का परिचय प्राप्त हुआ। इससे तीनों लोकों में हमारी कीर्ति सदा निर्मल बनी रहेगी। संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा कि जो आपके पास रहने की कामना त्याग कर निष्कंटक राज्य की इच्छा करेगा। जिसे आपके चरण कमलों का सामीप्य नहीं प्राप्त होता, उसे युग युग में जन्म लेना पड़ता है। जो निर्मल विचार के मुनि आपके चरण कमलों की पूजा त्याग कर तपस्या करते हैं, वे तपस्या की अतुल संपत्ति प्राप्त करके भी मोक्ष नहीं पाते। उनके विषय में यही कहा जा सकता है कि वे अभागे हैं। तपस्या, इंद्रिय संयम, समाधि तथा वेद विहित विविध यज्ञों के करने वालों को वह मुक्ति नहीं मिलती, जो शाश्वती मुक्ति आपके चरण कमलों की धूलि सेवन करने वालों को प्राप्त होती है। हे देवी, यदि आपकी दया हो तो मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे निर्मल, अद्भुत, सुविशद और सर्वश्रेष्ठ अपने नवान मंत्र की दीक्षा दीजिए, जिसका सतत
जप करके मैं सदा के लिए सुखी हो सकूं। पूर्व जन्म में मुझे नवान मंत्र की दीक्षा मिली थी, किंतु अब वह नवाक्षर मंत्र स्मरण नहीं रह गया। अतएव हे जननी, हे तारके, आज वह मंत्र पुनः देकर मुझे भवसागर से तार दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अद्भुत तेजस्वी शंकर जी के ऐसा कहने पर भगवती जगदम्बिका ने स्पष्ट रीति से नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। इस मंत्र को हृदयगम करके महादेवी बहुत प्रसन्न हुई और देवी के चरणों की वंदना करके एक और बैठ गई। समस्त कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ, मोक्षदायक, बीज युक्त तथा शुभ उच्चारण संपन्न नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिवजी विराजमान थे। संसार का कल्याण करने वाले शंकर भगवान को उस स्थिति में देखकर मैंने उन महामाया के समीप जाकर कहा, हे माता, चारों वेद भी आपको भली भांति जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने समस्त जीवों की धात्री स्वरूपा आपकी कहीं भी चर्चा नहीं की, किंतु सभी होमों और यज्ञों में देवी को स्वाहा इस नाम से आवाहन करने से ही यह सिद्ध हो जाता है कि आपका स्मरण त्रिलोकी में सर्वज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है। मैं सृष्टि करता हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत समस्त ब्रह्मांडों का निर्माता हूँ। इस चराचर जीवमयी त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर समर्थ पुरुष और कौन होगा। मैं धन्य हूँ और मैं लोकातीत ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सदा भवसागर में डूबा रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके मैं वास्तव में धन्य हो गया। आपकी कृपा से मैं आज ही यथार्थवाद में निपुण हूँ। संसार का भय दूर करने वाली मुक्तिदायिनी और सर्वेश्वरी स्वरूपा, आपसे मैं यही वर मांगता हूँ कि मोह विरचित महादुखदायी बंधन से मुक्त करके मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करिए। हे शिवे, मैं आपके ही निर्मित अप्रतिमेय कमल से जायमान हुआ हूँ। मैं किस तरह मुक्त हूँ, इस चिंता से व्याकुल मैं आपका आज्ञाकारी दास हूँ। भयानक मोह रूपी भवसागर में डूबते हुए मुझ किंकर की आप जैसे बने वैसे रक्षा कीजिए। जो लोग आपके पुरातन चरित्र की महिमा नहीं जानते, वे मनुष्य मुझे ही ईश्वर कहते हैं। जो याजक सर्व प्राप्ति के निमित्त इंद्र आदि देवताओं का यज्ञ करते हैं, वे सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदि मते, आदि सृष्टि को चार भागों अर्थात अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज रूप में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे विविध विधि के पद पर बिठाया है। किंतु अहंकार वश मैं यह समझ बैठा कि सब जगत मेरा ही रचा हुआ है। मुझसे बढ़कर इसको जानने वाला और कौन है। सो मिथ्याभिमान से उत्पन्न मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। जो लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग मार्ग में प्रवृत्त होकर यम नियम आदि अष्टांग योग साधने का परिश्रम करते हैं, अथवा जो लोग समाधि में स्थित होने का कष्ट उठाते हैं, वे मूर्ख हैं। हे माता जी, ये यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपका नाम लेने से ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग आपका नाम जप त्याग कर तत्वों की संख्या के पीछे पड़ जाते हैं। वे सांख्यवादी क्या भवसागर में भटकने वाले मूर्ख नहीं कहलाएंगे? क्योंकि हे भवानी, संसार से मुक्ति देने वाली तो एकमात्र आप ही हैं। जिन पूर्ण ज्ञानियों को परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका रहता है, वे क्या आधे निमेष के लिए भी आपके शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि पुनीत चरित्र संपन्न नामों को त्यागते हैं? कदापि नहीं त्याग। हे आदि सर्गे, क्या आप स्वयं विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं है? हे, आप अपने दृष्टि निक्षेप मात्र से इस भूमंडल पर अंडज, स्वेद, दज आदि चार श्रेणियों में विभक्त जीवों की सृष्टि कर सकती हैं। यह तो आप मनोविनोद के निमित्त मुझ ब्रह्मा जी की सृष्टि करके जो चाहती हैं वे कराती हैं। प्रलय काली न
प्रलयकालीन महासमुद्र में मधु और कैटभ का नाश करके आपने विष्णु भगवान की रक्षा की, तब वे सृष्टि पालक बने। यदि आप उन्हें न बचाती तो वे यह वर कैसे पाते? उसी प्रकार सबका संहार करने वाले शिव का यदि आप विनाश न करती तो वे मेरी बोहों के मध्य भाग से कैसे उत्पन्न होते? कभी किसी ने आपका जन्म ना देखा और ना सुना ही है। किससे आपकी उत्पत्ति हुई, इस बात को भी कोई नहीं जानता। हे भवानी, एकमात्र आधा शक्ति आप ही हैं और सब वेदों ने भी इसी रूप में आपका निरूपण किया है। हे अम्ब, आपकी शक्ति से युक्त होकर मैं सृष्टि कार्य करने में समर्थ होता हूँ। इसी प्रकार विष्णु भगवान आपसे ही शक्ति प्राप्त करके विश्व पालन कार्य करते और आप ही की शक्ति से शिव जी विश्व का संहार करते हैं। यदि आपका सहयोग न मिले तो हम कुछ भी नहीं करने में समर्थ हो सकते। जिस प्रकार मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य लोग उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या आगे चलकर ना होंगे? किंतु अल्प बुद्धि लोगों के अत्यंत विचित्र तथा विवादग्रस्त विचारों में पड़कर कौन भ्रम में न पड़ जाएगा। अकर्ता गुणों से व्यक्त होने वाले निष्काम, उपाधि शून्य, अवयव रहित तथा निर्गुण वे आदि देव ईश्वर ही आपके विस्तृत चमत्कार के दृष्टा हैं। यह सांख्यवादी विद्वानों का कथन है। उनके मत से मूर्त और अमूर्त भेद युक्त इस संसार में आपके आपसे बढ़कर श्रेष्ठ पुरुष और कोई नहीं है। अप्रमेय पदार्थों के विषय में निर्णय करके यह बात सिद्ध की गई है। यह सत्य है कि एवमेवाद्वितीयम् आदि वेद वाक्यों को कदापि मिथ्या नहीं समझना चाहिए। किंतु अनुभव से मुझे एक ही जगह दो पदार्थ प्रतीत होते हैं। सो वेद और अनुभव में विरोध पड़ने के कारण मेरे मन में शंका हो रही है। वेदों का जो एव एकमेवाद्वितीयम् भ्रम अर्थात सब कुछ एकमात्र भ्रम ही है, यह कथन है। सो आप आत्म रूपिणी देवी हैं या पुरुष हैं? कृपया मेरे संशय को दूर कर दीजिए। मेरा संदेहाकुल मन द्वैत और अद्वैत के झमेले में पड़कर कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा है। कृपया आप अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण कर दीजिए। मेरे पुण्य से ही सहसा मुझे आपके चरणों की संगति प्राप्त हो गई है। आप पुरुष हैं या स्त्री, इस बात को मुझे विस्तार के साथ बताइए। आपके उत्तर से मैं परमा शक्ति को जानकर भवसागर से पार हो जाऊंगा। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां पंचमो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।